नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के चंडीखोल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों का अभिवादन किया। वहीं एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज इतनी विशाल संख्या में आपका यहां आना पूर्व का मूड दिखाता है। ओडिशा का संकल्प आज साफ साफ नजर आ रहा है। ये संकल्प है अब की बार 400 पार। आज ये जो विकास के बड़े बड़े काम हो रहे हैं वो पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगियों का ध्यान अपनी तिजोरी भरने पर था। जो कांग्रेस सरकार कोयले को लूट कर खा जाए वह गरीबों को खाना कैसे दे सकती है। गरीब कांग्रेस सरकार से कुछ भी मांगने जाता था तो कांग्रेस सरकार कहती थी कि कुछ गारंटी लेकर आओ, लेकिन जब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना तब उसने कहा कि गरीब की सबसे बड़ी गारंटी मोदी बनेगा। जहां भी मेरी नजर जाती है उत्साह और उमंग से भरे मेरे भाई बहन दिखाई दे रहे हैं। इतनी विशाल संख्या में आपका यहां आना ये पूरब का मूड दिखाता है। उड़ीसा का संकल्प क्या है ये आज साफ साफ नजर आ रहा है। और ये संकल्प है अब की बार 400 पार। अब की बार साथियों, आज जो विकास के बड़े बड़े काम हो रहे हैं ये पहले भी हो सकते थे, लेकिन 2014 से पहले के वर्षों में कांग्रेस और उसके साथियों का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी में नोट भरने में लगा रहा। जो कांग्रेस सरकार कोयले को लूट कर खा जाए वो गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने के बारे में कैसे सोच सकती है। जो कांग्रेस सरकार यूरिया में घोटाला कर दे, वो किसानों को सस्ती दर पर यूरिया कैसे उपलब्ध कराती। ये कांग्रेस सरकार भर्तियों में भी घोटाला कर दे, वो देश के नौजवानों को कैसे नौकरी देती। साथियों, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश में ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया जिसमें गरीब पर, नौजवान पर, आदिवासियों पर अविश्वास पैदा हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। आज शाम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 4 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा विधान परिषद सदस्य द्वारा और दारा सिंह चौहान, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार और बीजेपी के साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर सभी नए मंत्रियों को सीएम योगी ने बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार में आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, अगर लालू यादव बोलते रहे हैं कि पीएम मोदी हिंदू नहीं है तो लालू यादव की हिंदुओं के बारे में जो भी जानकारी है वो खत्म हो गई है। बहुत दिनों से वे हिंदुओं के खिलाफ बोलते बोलते हिंदू की परिभाषा भूल गए हैं। मोदी जी अगर हिंदू नहीं है और लालू जी ये बातें बोलता है तब लालू जी का हिंदू संस्कृति का बारे में जो भी कुछ नॉलेज होता होगा वो खत्म हो गया होगा।
कारण बहुत दिन लालू जी हिंदू का खिलाफ करते करते हिंदू का परिभाषा भी वो भूल गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संदेशखाली मामले पर बंगाल की ममता सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि वो मामले में आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई की हिरासत में सौंप दे। वहीं सूत्रों की माने तो हाईकोर्ट के इस आदेश को ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के परिसरों पर छापेमारी करके गए ईडी अधिकारियों पर हमले के संबंध में जांच को पश्चिम बंगाल पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की प्रवर्तन निर्देशालय की याचिका पर सोमवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था। संदेशखाली हिंसा मामले पर बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा शेख शाहजहां के मामले को पश्चिम बंगाल पुलिस से लेकर सीबीआई को ट्रांसफर करने पर एक ही प्रतिक्रिया आती है, सत्यमेव जयते। उन्होंने उन्हें पार्टी से निकालने का नाटक किया और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट ने मामले में दखल देना शुरू कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि टीएमसी के हर दफ्तर में शाहजहां है। एक शाहजहां को औपचारिकता के लिए निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन ऐसे कई शाहजहां हैं जिन्हें टीएमसी द्वारा बचाया जा रहा है। Kolkata High Court transferring the matter of Shahjahan Sheikh from the West Bengal police to the CBI evokes only one response: सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह तस्वीर आपको हमेशा याद रखनी होगी। यह तस्वीर दरअसल शाहजहां मानसिकता की है तृणमूल कांग्रेस में। यह तस्वीर दरअसल शाहजहां के सेकुलर संरक्षण की है टीएमसी में। यह तस्वीर दरअसल टीएमसी का मतलब आज तालिबानी मानसिकता और कल्चर कैसे बन चुका है उसको चरितार्थ करता है। और आज इस तस्वीर के ऊपर कोर्ट का एक करारा तमाचा और हथौड़ा पड़ा है, यह दिखाते हुए कि जो सेकुलर संरक्षण पिछले 50 से अधिक दिनों तक शाहजहां को वोट बैंक के नाम पर दिया गया, जिस प्रकार से उसे पहले गिरफ्तार नहीं किया गया, फिर आनन फानन में जब कोर्ट के आदेश आने लगे, पत्रकार बंधुओं ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया, एकाध पत्रकार को जेल में ठूस दिया गया, वहां पर फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची, वहां पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जिस प्रकार से प्रमुखता से संदेशखाली की महिलाओं की बात रखी, तो आनन फानन में ममता बनर्जी ने, जिन्होंने उन्हें विधानसभा में बचाव किया था उनका, अभिषेक बनर्जी जिन्होंने बचाव किया था शाहजहां का, आनन फानन में उन्होंने उनको गिरफ्तार दिखा दिया और पार्टी से निकालने का ढोंग रचा। पर सवाल तो ये था, तुम एक शाहजहां निकालोगे, हर टीएमसी के दफ्तर से शाहजहां निकलेगा। ये एक शाहजहां को तो उन्होंने औपचारिक रूप से केवल फॉर्मेलिटी के लिए निकाल दिया। वहीं जौनपुर से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह बनारस के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई सवालों के जवाब के साथ बीजेपी में शामिल होने की वजह पीएम मोदी की नीतियां और परिवारवाद से ऊपर उठकर मोदी के परिवार में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। इसके बाद उन्होंने किसी पार्टी के किसी दल से लड़ाई नहीं होने की बात पर विकास के मुद्दे की लड़ाई की बात की और मूल निवास को बताते हुए विकास योगदान पर जनता के बीच अपना विश्वास जीतने की बात कही। आपको बता दें, कृपाशंकर सिंह महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के गृह राज्य मंत्री रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होकर जौनपुर से बीजेपी के सांसद प्रत्याशी हैं। मैं सबसे पहले आज वाराणसी में काशी नगरी में कल शाम को बाबा भोलेनाथ का दर्शन हुआ। सुबह मैं निकल करके दुर्गा कुंड माता जी के दर्शन किया। इसके बाद संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने के बाद इस वाराणसी की प्रसिद्ध चाय की दुकान, क्योंकि शुरुआत में ही चाय पे चर्चा, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश सिंह जो पिंडरा के विधायक हैं, हमारे साथ एडवोकेट अखिलेश चौबे जी हैं, डॉक्टर आलोक जी हैं और प्रदेश के भाजपा के प्रवक्ता ओम प्रकाश जी हैं। दर्शन करने के बाद निकले, बोले चाय को लड़की चाहिए, तो हम लोग आज आए, आपसे मुलाकात हुई। मैं इतने कहना चाहता हूं कि जिस धरती पर बैठा हूं, मुझे एक शब्द याद है कि जब आदरणीय देश के ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री वाराणसी आए थे, तो आप ही लोगों ने पूछा था
उन्होंने कहा था न तो मैं यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। तब की काशी, तब का वाराणसी शहर और आज का वाराणसी शहर, और जब हम लोग स्नान करते थे दशाश्वमेध में, प्लास्टिक की लोटिया जल भर के जाते थे, तो वहां पहुंचते होते न तो लोटिया बचती थी न जल बचता था। लेकिन आज माँ गंगा ने बुलाया नरेंद्र मोदी जी को, और आज डुबकी लगा के श्री राम जलाभिषेक करते हैं। आज मैं वाराणसी की सड़कों को देखता हूँ, वाराणसी के शहरों को देखता हूँ, वाराणसी की परंपरा को देखता हूँ, तो मुझे लगता है मैं नतमस्तक होता हूँ। इसी तरह जौनपुर में मेरा जन्म हुआ, जौनपुर में बढ़ा, जौनपुर में पढ़ा, बाद में रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र में गया, और महाराष्ट्र में रह करके मुझे राजनीतिक परंपरा, महाराष्ट्र की परंपरा से आज भारतीय जनता पार्टी में जब मैं प्रवेश किया था, एक ही बात कही थी कि आप मेरे ऊपर, उन्होंने पूछा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपकी अपेक्षा क्या है? हम कहा कुछ नहीं, एक विश्वास आप मेरे ऊपर करिए, अगला विश्वास मैं जीत करके रहूंगा। मुझे लगता है कि वो विश्वास मैंने प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की जीती, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने ऊपर फिर विश्वास करके जौनपुर संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।